Hello students, welcome back on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to tell you about narration. This is the fifth video on this particular topic, narration. We have already talked about some rules of the narration and some examples of the narration in our previous video. And in this class, I am going to tell you about use of the narration according to the tenses. So let's start. स्टूडेंट्स, आप सबको पता है टेंसेस क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस, ये सब आपको क्लियर है क्योंकि आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं. तो इसमें अभी हम देखेंगे जो टेंसेस के अकॉर्डिंग नरेशन का यूज़ होता है. आपको मैंने रूल्स में बता दिया. आप अपनी अगर आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं मेरे वीडियोस को देख के, तो आपको सारे नोट्स जो हैं आपके प्रिपेयर हैं. आपको पता लगाना है, आपको पता कर सकते हो उसमें देख के कि कौन सा टेंस के अकॉर्डिंग कौन सा टेंस आएगा. मीन्स अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच कौन से प्रेजेंट टेंस में होगी या कौन से पास्ट टेंस में होगी, ये आपको क्लियर है. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं यूज़, तब आपको और क्लियर हो जाएगा. एग्जाम्पल देखते हैं, जस्ट एग्जाम्पल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल है ही said to Radha, I like you. ठीक है, देखो he said to Radha I like you, ये मैंने आपके लिए क्या लिखा है, डायरेक्ट स्पीच लिखी है. इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमें कन्वर्ट करना है. बट उससे पहले हम क्या देखेंगे, कौन सा टेंस है ये आप सबको पता चला. हम वन बाय वन सारे टेंसेस करेंगे, तो ऑब्वियस बात है वन बाय वन सारे टेंसेस करेंगे. तो सबसे पहले कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस. और प्रेजेंट टेंस का ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल टेंस. ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस. इसको चेंज किस में करेंगे, आपने रूल में देखा होगा प्रेजेंट सिंपल चेंज होता है पास्ट सिंपल में. ठीक है, ये क्लियर है. अब हमें चेंज करने के लिए और बाकी क्या क्या रूल हमें पता होने चाहिए, वो आप सबको पता है कि जैसे ये रिपोर्टिंग वर्ब है, वो रिपोर्टेड वर्ब है जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है. जो इन्वर्टेड कोमास है उनको रिमूव करके दैट का यूज़ होगा. ठीक है, सेड टू की जगह टोल्ड हो जाएगा. ये आपको रूल्स क्लियर हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं हमारे जो अभी तक वीडियोज़ आए हैं उनमें. तो अब अगर हम चेंज करेंगे इसका डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट में, आप यहाँ डी लिख सकते हैं आगे कि आपको पता चल जाए कि ये डायरेक्ट स्पीच है. अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं. तो देखो ही की जगह ही सही है. ठीक है, सब्जेक्ट की जगह. सेड टू की जगह क्या होगा, टोल्ड हो जाएगा. ही टोल्ड राधा. इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके क्या आ जाएगा, दैट आई लाइक यू. अब आपको पर्सन्स चेंज करने भी मैंने बताए थे कि अगर फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो क्या आएगा, आई का चेंज अगर ही में होगा तो ही टोल्ड राधा दैट, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा. ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो क्या होगा, ही. लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाइक्ड. पास्ट टेंस का है यूज, पास्ट टेंस का करना है हमें, तो लाइक्ड हो गया. यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है, सब्जेक्ट चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और जो हमारा सेकंड पर्सन होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो अगर यू को राधा के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे तो राधा का हम राधा भी लिख सकते हैं और उसका प्रोनाउन क्या होता है, हर होता है, तो हर लिखेंगे. ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस है. ही टोल्ड राधा दैट ही लाइक्ड हर. देखो, ही टोल्ड राधा दैट ही लाइक्ड हर, ये हो गया हमारा कौन सा टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस. क्लियर है. अब एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हम एग्जाम्पल देखते हैं. देखो, राम said to Shyam, Ram said to Shyam, I am watching I'm watching TV.
कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब आपको क्लियर है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है उसको चेंज करना है किसमें? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। ये आपको क्लियर है? तो इसका क्या बन जाएगा? वही स्टार्टिंग के रूल्स तो वही सब होने वाले हैं। सेड टू का टोल्ड, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके दैट आई एम वॉचिंग टीवी। राम सेड टू श्याम आई एम वॉचिंग टीवी। ये फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो आई की जगह राम आएगा। ठीक है, एम वॉचिंग, एम जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, अगर हम इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में करेंगे तो क्या आ जाएगा? वॉज। क्लियर है? वॉचिंग टीवी। ये क्या बना? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है आपको? राम टोल्ड श्याम दैट ही वॉज वॉचिंग टीवी और राम वॉज वॉचिंग टीवी। कुछ भी हो सकता था, इसकी जगह हम ही जो है प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते थे और राम वॉज वॉचिंग टीवी। ये भी क्लियर है। तो ये दो टाइप के टेंसेस हमने देख लिए। एक तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का डायरेक्ट स्पीच जो है वो कैसे चेंज होता है पास्ट सिंपल में। ये पास्ट सिंपल है। ठीक है, फिर हमने देखा कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज का पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे चेंज करेंगे सेंटेंस। अब हम थर्ड सेंटेंस देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। एक एग्जांपल देखो, प्रेजेंट परफेक्ट को हम देखेंगे तो राधा सेड I have already cooked. राधा said I have already cooked. ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पीपी। इसको हमें चेंज किस में करना है? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हमें चेंज करना है इसको। ठीक है, तो इसके लिए आप सबको पहली बात तो है कि अगर हमें ये सेंटेंसेस करने हैं अकॉर्डिंग टू टेंसेस, अगर नरेशन में चेंज करना है तो हमें टेंसेस क्लियर है तो हमें समझ में आता रहेगा। ये तो हमें पता होना ही चाहिए ना कि हैज़ हैव कहाँ लगता है। तो देखो राधा का, राधा इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। राधा सेड, तो देखो क्या आएगा? टू तो है नहीं, राधा ही है और उसके बाद में सेड है, तो क्या आएगा? राधा सेड ही आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सेड के साथ अगर टू लगा हो तो उसका चेंज होता है तो टोल्ड बनता है, अदरवाइज सेड का सेड ही हो जाता है। तो राधा सेड, इन्वर्टेड कोमास को हटाया, दैट। अब आई जो है उसका जो चेंज करेंगे हम, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? राधा के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा प्रोनाउन उसका? शी। ठीक है, आई को राधा के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो शी, हैव का पास्ट में करना है तो हैड, ऑलरेडी कुक्ड, पास्ट परफेक्ट। क्लियर हुआ? राधा सेड दैट शी हैड ऑलरेडी कुक्ड। ठीक है,
आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये 3 जो टेंसेज हैं उनका हमने यूज़ देख लिया। प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल में कैसे चेंज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। अब हम देख लेते हैं 4th पे हमारा कौन सा टेंस आएगा अब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक सेंटेंस हम देखते हैं। अगर हम देखते हैं तो कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये मैंने सेंटेंस आपके सामने लिख दिया है। किसका है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। इसका चेंज किस में होगा, इसके डायरेक्ट अपोजिट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है सोनू सेड टू मी आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। सोनू सेड टू मी आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। ये हमारा सेंटेंस है। इसको अगर हम चेंज करेंगे तो कुछ रूल्स आपको लर्न हो ही गए हैं। क्या क्या आ जाएगा, सोनू सेड टू है, यहाँ ओनली सेड नहीं है, तो टोल्ड मी, इसको रिमूव करके दैट, आई का चेंज करेंगे सोनू के अकॉर्डिंग। तो अगर आप सोनू को लड़का मानते हैं तो आपको ही लिखना है, और अगर लड़की मानते हैं तो आप क्या लिखेंगे, शी लिखेंगे। वो डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या मानते हैं उसे। सपोज हम मानते हैं यहाँ पे उसे गर्ल, तो शी हैव बीन का क्या हो जाएगा, हैड बीन, शी हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। आगे का रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा। आपको अच्छे से दिख तो रहा होगा आई होप। तो ये किस में चेंज कर दिया हमने, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, ये हमने 4 टेंसेस के यूज़ देख लिए हैं एक एक एग्जाम्पल करके। आपको क्लियर हो गया, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस पूरा क्लियर हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में पास्ट सिंपल टेंस पे बात करेंगे, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इन पे बात करेंगे। पर अभी आज हमने पढ़ा है प्रेजेंट टेंस। एक बार फिर से देख लो। देखो, सबसे पहले तो नरेशन के ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए आपको क्लियर होने चाहिए टेंसेस। अगर आपके टेंसेस क्लियर हैं तो आप एग्जाम्पल्स सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता तो होना चाहिए कि भाई कहाँ हैज़ हैव बीन कौन से टेंस में आता है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो अभी एक बार फिर से देख लें आप। प्रेजेंट सिंपल टेंस का एग्जाम्पल है ये, ही सेड टू राधा आई लाइक यू। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं लगा है, आई लाइक यू। तो इसमें ये प्रेजेंट सिंपल है तो सेड टू का हो जाएगा टोल्ड राधा, इसको रिमूव करके दैट आ जाएगा, इन्वर्टेड कोमास को। कुछ रूल्स तो सेम ही है। ही लाइक्ड हर, आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सेकंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन चेंज होता है हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ही टोल्ड राधा दैट ही लाइक्ड हर, पास्ट सिंपल हो गया ही। फिर हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो राम सेड टू श्याम आई एम वॉचिंग टीवी, तो राम टोल्ड श्याम दैट राम वॉज वॉचिंग टीवी और ही वॉज वॉचिंग टीवी, दोनों ही सही है। उसके बाद राधा सेड आई हैव ऑलरेडी कुक्ड, प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो राधा सेड दैट शी हैड ऑलरेडी कुक्ड, पास्ट परफेक्ट। फिर आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सोनू सेड टू मी आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर,
उसका हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में करते हैं, तो सोनू टोल्ड मी दैट शी हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस जो है वो कंप्लीट हो गया नरेशन में। आपको चेंज करना आ गया कि कैसे चेंज करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके पास्ट टेंस पे। तब तक आप जो है पूरे इसके 5th वीडियो तक देख लें, 1st से लेके 5th तक आप देख लें। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, रूल्स नहीं लिखे हैं, तो आप रूल्स लिख लें, नोट्स बना लें, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टिल देन बाय बाय।